जय माता लक्ष्मी। चाहे कुछ भी हो जाए, धनतेरस और दीपावली पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना। साथ ही जाने धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और भूल कर भी दीपावली पर यह 7 गलतियाँ कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। धनतेरस का महापर्व भगवान धन्वंतरी को समर्पित है तथा दीपावली का महापर्व माता लक्ष्मी और गणेश जी को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा न की जाए तो समझो आपके धन को ठुकरा दिया जाता है। इस समय घरों को दीपक से सजाया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन जो धनिया है उसको साक्षात भगवान धन्वंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। उसे उगाया जाता है, धनिया को पूरे परिवार को खिलाया जाता है। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिया को खाएंगे उस प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बढ़ी रहेगी। लेकिन याद रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया जो उगाते हैं आप, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। धनिया मात्र रुपए का एक ही रुपए का या कम पैसे का ही आता है, ऐसा ज़रूर करें। खास तौर पर धनतेरस पर घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है। धनतेरस पर हम भी अपने घर में ज़रूर लेकर आते हैं, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए और हाँ, बोलिए भी। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आप जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर ऐसे क्या चीज़ है जो आपको ज़रूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो घर में धनतेरस और दीपावली पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उसके बारे में। धनतेरस की पूजा में और दीपावली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आएँ। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन सेब सीताफल के अलावा अवश्य लेकर आना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल लेकर आ सकते हैं। भगवान धन्वंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी मत चढ़ाइए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास त्योहारों पर दीपावली पर सीताफल खा लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, माँ सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य लेकर आएँ। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। गन्ना इस दिन अगर आप खा लेते हैं, दूसरी चीज़ क्या हुई, गन्ना, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करें। दीपावली पर माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधों से ही मिलते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार कमल के फूल और मखानों को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार बने रहते हैं। तीसरी चीज़ क्या हुई, मखाने। धर्मशास्त्र के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश जी को व्यक्ति दुर्वा अगर घास अर्पित करता है तो उसे किसी भी प्रकार की गरीबी नहीं आती और वो गरीब नहीं बन सकता। ऐसे व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाते हैं। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा घास अवश्य लानी चाहिए, पूरी परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करते हैं उनकी कुंडली में वारे न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति की समझ लीजिए लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो क्या खाना है, खीर खाना है। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इससे जो बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा बनी रहती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती हैं। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। भक्तों, आप जानते हैं कि धनतेरस और दीपावली पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना बनाने से माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं, भगवान धन्वंतरी क्रोधित हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का अगर खाना खाता है तो उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। प्याज मत खाइए, सब्जियों में लहसुन मत खाइए। अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की
कृपा कभी नहीं बरसेगी। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वेदों के अनुसार खासतौर पर धनतेरस के दिन राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी और उनकी मुंह से लार से जिन पौधों का जन्म हुआ था वह है लहसुन और प्याज, जो कि धनतेरस और दीपावली पर लहसुन का प्याज सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो उनके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाता है, वह कंगाल हो जाता है। इसलिए ऐसा खाना भूलकर भी मत खाइए। खास तौर पर आप बाकी दिनों में तो खा सकते हैं, लेकिन धनतेरस और दीपावली पर लहसुन और प्याज ये सब्जी बिल्कुल भी मत खाइए। छोटे बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, जो डिब्बा बंद खाना है वह खा लेते हैं, जिसमें कि चिप्स कुरकुरे आदि जो भी आते हैं वह लहसुन प्याज उसमें होता है। इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीज़ों से आपको दूरी बनाए रखना चाहिए। अब ख़ास तौर पर धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर का आप खुद परेशान मत होइए, नाश न कीजिए। आगे आपकी मर्जी। भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त के लिए आपको क्या करना है, पीली चीज़ें घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए। जैसे आप कढ़ी बना लीजिए पकोड़े वाले, पीले चावल बना लीजिए, हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान धनवंतरी को पीला रंग अति प्रिय है, पीली चीज़ें अति प्रिय है। इस दिन पीली चीज़ें अवश्य खानी चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित होते हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाएंगी, माता रानी की कृपा बरसेगी। धनतेरस और दीपावली जैसे महापर्व पर कभी भी कर्ज लेकर दीपावली या त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्यौहार मनाता है उसके घर में उल्टा कर्जा बढ़ जाता है। शास्त्रों में एक उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उन्हीं के घर में वास करती जो सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी को बुलाते हैं। माँ लक्ष्मी मात्र एक श्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही आप अपने बालों को धो लें। दीपावली पर कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। दीपावली पर घर में झाड़ू लाई जाती है, धनतेरस पर घर में झाड़ू लाई जाती है, कभी भी किसी को नहीं दी जाती। ऐसा काम कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, इसलिए आप घर की झाड़ू कभी किसी को मत देना। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूना चाहिए। लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूपा है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी रूप मानी जाती हैं। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए पैसों के लेन देन न करें। उधार कर्जा भी दीपावली पर अगर आप किसी व्यक्ति से मांगते हैं या कोई आपसे मांगता है तो उसे मना कर दीजिए। उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माँ लक्ष्मी हो सकती है। अगर घर पर आकर माता लक्ष्मी अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो उसे अवश्य खिलाइए, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी हर घर में भ्रमण करती हैं, इसलिए माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूपा होती हैं। अगर दरवाजे पर आए कोई तो उसे खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अत्यंत पसंद है, कन्या का अपमान न करें। माता लक्ष्मी का जो है कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। घर को गंदा बिल्कुल मत रखिए, घर को साफ सुथरा रखिए। गंगा जल का छिड़काव बिल्कुल करिए। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़किए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से माता रानी का आगमन होता है, इसलिए माता रानी के स्वागत के लिए लाल फूलों से उनका स्वागत अवश्य करिए। स्त्री अगर इस दिन लाल वस्त्र पहनेंगी तो उसके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। लाल वस्तु से अधिक प्रेम किसी चीज़ से माता रानी को नहीं है। शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि दीपावली पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए। अगर कपड़े धोते हैं तो प्रति कंगाल हो सकते हैं। दीपावली के दिन साफ़ सफाई करते समय घर का कचरा उस दिन बाहर न फेंकिए। आप कचरे को रख लीजिए और उसे अगले दिन फेंकिए, नहीं तो कंगाली ही आ जाती है। यह कुछ अचूक उपाय जिन्हें हमने आपको बताया, अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। विष्णु तथा लक्ष्मी जी को हाथी प्रिय है, इसलिए घर में चांदी या सोने का हाथी भी आप रख सकते हैं। चांदी के हाथी घर में रखने से शांति रहती है और राहु किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रुकते हैं। पीली कोड़ी को आप देवी लक्ष्मी का प्रतीक ही माना जाता है। कुछ सफ़ेद कोड़ियों को लेकर आते हैं, अगर नहीं मिलती तो केसर या हल्दी के घोल में भीकर उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। यह कोड़ियाँ धन लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं।
चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर आइए जिसमें चांदी पीतल के सिक्के आप रख सकते हैं, उसे घड़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। दीपावली पूजन में इसकी भी पूजा की जाती है। एक कांस्य या ताम्र या तांबे का कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डाल दीजिए, मुख पर नारियल रख दीजिए, कलश पर रोली स्वस्तिक चिन्ह बनाइए, मोली बांध दीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर आपके बनी रहेगी। उनके समक्ष 4 मुखी वाला दीपक अवश्य जलाइए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने 9 लय वाली घी का दीपक भी आप जला सकते हैं तो जल्दी धन लाभ मिलता है, आर्थिक मामले में उन्नति होती है। वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है। माता लक्ष्मी की पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं दीपावली की रात को देवालय में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी आपकी दूर होती है। तो यह कुछ छोटे से साथ में उपाय भी बताए गए हैं, जरूर कीजिए, धन लाभ अवश्य होगा। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।